हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस करंटली आप लोगों को लेकर क्या हैं। सो गाइस, इट्स अ collective reading. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स सी गाइस, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका उनके साथ किसी भी तरह का रिश्ता है, किसी भी तरह की सिचुएशन चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। करना आपने ये है कि 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है, ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे रिलेट कर पाएँ। एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के लिए क्या हैं उनके। वी हैव अ गर्ल विद अ स्नेक. We have charmed or used unable boundaries. Oh. This is the person guys, इनको फील हो रहा है कि इस टाइम आप लोगों ने बाउंड्री बनाई हुई है। यस, और जितना ज़्यादा आप बाउंड्री बना चुके हो ना, वो इस इंसान को अपनी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि इनको लगता है कि आप जितना ज़्यादा इनसे दूर अपने आप को कर रहे हो, या फिर जितने ज़्यादा आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ बनाई हुई है, जितना ज़्यादा आप अपने आप को अनएबल इनके लिए रख रहे हो, लाइक इस पर्सन को फील करवा रहे हो कि ये इंसान आपके लाइक नहीं है, या आप इनको बिल्कुल भी बात नहीं इनसे करना चाहते, या किसी तरह का रिश्ता रखना नहीं चाहते आप लोग इनके साथ, उतना इस इंसान को आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिख रहे हो। और इस इंसान को महसूस हो रहा है कि ये आपको यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ इन अ सेंस कि आप लोगों के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं बना सकते, या आप लोगों को अपने मतलब के लिए ये इंसान यूज़ नहीं कर सकता। जबकि इस इंसान ने हो सकता है पास्ट में जितने मतलब आपसे पूरे करने थे कर चुका है ये इंसान, बट राइट नाउ आपको इनकी समझ आ चुकी है कि इंसान क्या कर रहे थे आप लोगों के लिए और क्या नहीं कर रहे थे। यस, इस इंसान ने आप लोगों के लिए क्या किया, किस तरह से ट्रीट किया, अब आपको काफ़ी समझ आ चुकी है, इसीलिए आपने बाउंड्रीज बना ली है। वी हैव अबंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट एंड सम मैनिफेस्ट ग्रेटिट्यूड एंड ब्लिस एंड ब्लेसिंग्स। बट राइट नाउ ये जो भी पर्सन है ये आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, और इस कनेक्शन में आगे ये डेफिनेटली फील कर रहे हैं कि ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग इस टाइम अपने आप को फाइनेंशियली काफ़ी सक्सेसफुल बना रहे हो, या फिर किसी तरह से आप लोग अर्निंग्स कर रहे हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है, या फिर आप ऑनलाइन वर्क करते हो किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ, ये भी एनर्जी हो सकती है। बट दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, बिकॉज इनको लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आ सकती है, काफ़ी कुछ आ सकता है। और इस इंसान ने पहले आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनग्रेटफुल सा बिहेवियर शो किया है, बट राइट नाउ ये इंसान जो है वो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करके आप लोगों को एज अ ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में डेफिनेटली वापस चाहते हैं। या बट इनको लगता है कि अब आप इनके लिए अनेबल हो। यस, आप लोग इनकी तरफ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहे, बिकॉज उनको लगता है आप इनकी चालाकियों को समझ चुके हो। आप इस पर्सन की जो भी ट्रैपमेंट थी, जो भी इस पर्सन के ट्रिक्स थे, उसको समझ चुके हो कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे। वी हैव ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन रिटर्न। यस, बट राइट नाउ ये इंसान जो है वो दोबारा से आप लोगों से चाहते हैं अफेक्शन, ये चाहते हैं आप इनको दोबारा से प्यार करो। जो अनकंडीशनल लव पास्ट में आप इसको दे रहे थे पर्सन को, लेकिन इन्होंने आपके उस प्यार का फ़ायदा उठाया, ठीक है, या हो सकता है आपको वो प्यार नहीं दिया जो आप इनको दे रहे थे। बट राइट नाउ ये इंसान डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक पास्ट में ये वन साइडेड कनेक्शन रहा है। आजकल रीडिंग में एनर्जीज यही आ रही हैं कि वन साइडेड कनेक्शन रहे हैं आप लोगों के उस पर्सन से जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो। और हो सकता है इस टाइम या तो आपने ब्लॉक किया हुआ इनको, या फिर किसी तरह से आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ बना ली हैं। मैं हेल्थी भी नहीं बोलूँगी, हेल्थी में थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है फिर भी, लेकिन आपने इतनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ बना ली हैं इस इंसान को कि इनको लग रहा है कि आपको इजीली अप्रोच नहीं कर सकते, बिकॉज आप इस पर्सन की चालाकियों को समझ चुके हो। और अब आप भी जैसे ये ट्रिक्स खेलेंगे, आप भी उसी तरह से ट्रिक्स खेलोगे, ये इंसान महसूस कर रहा है। यस, इस इंसान को फील हो रहा है, क्योंकि गर्ल विद अ स्नेक की एनर्जी है। हो सकता है एज अ फीमेल, अगर आप फीमेल हो तो इस इंसान ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया। हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी ये इंसान ने आप लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। बट ये इंसान इस टाइम आपको अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं।
एंड देन वी हैव हार्ट ब्रोकन. दिस पर्सन इज़ टोटली हार्ट ब्रोक. यस, ये अपना दिल टूटा हुआ है इनका. इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, बट राइट नाउ आप इनका खुद का दिल टूटा हुआ है. ये पर्सन टोटली अब फील कर रहे हैं जैसे ये इंसान टोटली लॉस्ट है, काफ़ी डीपली हर्ट हैं, काफ़ी सैड हैं, क्योंकि इनको लग रहा है जो चीज़ आपकी तरफ से इनको मिल रही थी वो अब जब आपने देनी बंद कर दी है या किसी वजह से भी आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, तो इस इंसान को वो चीज़ काफ़ी अपसेट कर रही है. काफ़ी ये इंसान जो है ना आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे अपसेट दिख रहे हैं, बहुत सैड दिख रहे हैं. यस, बहुत ज़्यादा ये इंसान को अपनी लाइफ में एक मायूसी सी है. लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल. बिल्कुल भी ये इंसान खुश नहीं है. आप लोग जो प्यार दे रहे थे वो प्यार देना आपने बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ तो आपको समझ आ गई इस इंसान के ट्रिक्स की, इस इंसान की जो भी आप लोगों के साथ गेम्स थी, माइंड गेम्स, या आप कह लो कि आपको यूज़ कर रहे थे किसी तरह से, आपको पता चल चुका, तो उस वजह से शायद आप लोगों ने अपने आप को इनसे दूर कर लिया या फिर इनसे कनेक्शन को ख़त्म कर दिया. धीरे धीरे करके कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रही है. बट ये इंसान जो है ना आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद किसी भी तरह से खुश नहीं है. इनको पता है, हो सकता है कुछ लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, इंटेंशनली हो सकता है इन्होंने तोड़ा है, इनको पता था कि आपको हर्ट होगा इनको खुद से जुदा करना, लेकिन स्टिल इस इंसान ने अपने बारे में सोचा, आपसे दूर हुआ. बट राइट नाउ इनको लग रहा है आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, काफ़ी अबंडेंट हो, आपको ब्लेसिंग मिल रही हैं, आप लोगों के पास पैसा है, आप लोगों के पास सुकून है, आपके पास प्यार है, देने के लिए भी प्यार है. और ऑब्वियसली जो इंसान प्यार देने वाला होता है उसको ऑटोमेटिकली सारे लोग प्यार कर लेते हैं, अच्छे लोग मिल जाते हैं. बट ये इंसान ने बिल्कुल भी आपको प्यार नहीं दिया और इस टाइम ये इंसान आपके प्यार को वापस चाहता है अपनी लाइफ में. इसीलिए हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है कि इनका दिल टूटा हुआ है. यस, एंड दिस वन इज़ शिप. यस, इस इंसान ने आपको खुद अपने आप से कट ऑफ किया, आपसे मूव ऑन किया. यस, बट राइट नाउ ये इंसान अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं. दे रियली वांट कि ये आपकी तरफ आएँ, आपको अप्रोच करें, लेकिन आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं. डेफिनेटली आप अपनी इस बाउंड्रीज़ को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहते. आपकी नज़र इस इंसान के हर मूव पे है कि किसी तरह से भी ये इंसान कुछ ऐसा ना कर सके कि आप इसकी बातों में दोबारा से ट्रैप हो जाओ या इसके किसी भी एक्शन में ट्रैप हो जाओ. तो आपकी नज़र इस इंसान के ऊपर हर मूव पे है. यस, बिकॉज वी हैव की ऑन आवर रिंग. इस इंसान ने, मुझे लग रहा है इसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे. यस, और इस इंसान ने दैट्स वाई शायद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप कह लो कि वन नाइट स्टैंड, मुझे लग रहा है कुछ लोगों का कनेक्शन है यहाँ पे. मे बी दिस पर्सन इज़ अ वेरी टॉक्सिक पर्सन. यस, और इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन यूज़ किया गाइस, क्योंकि इस इंसान के पास बहुत सारी ऑप्शंस रही हैं और स्टिल हो सकता है कुछ लोगों के पास अभी भी ऑप्शंस हैं. या क्योंकि यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, मैनी ऑप्शंस, वन नाइट स्टैंड. कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जिसने आप लोगों को कमिटमेंट दी कि ये इंसान तो आपके साथ जो है वो रिश्ता निभाएगा, लेकिन इन्होंने आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया आपको. अब यूज़ आप किसी तरह से ही बोलो गाइस, ठीक है, आपको बेटर पता है. चाहे आप इसको इमोशनली यूज़ कह लो कि आपके इमोशंस को अपने साथ अटैच करके उसके, ये इंसान सीरियस नहीं थे, आप सीरियस हो गए, और डेफिनेटली जब इन्होंने आपको छोड़ा, आपको आपका दिल तोड़ा, तो आपको ये चीज़ हर्ट की. इस इंसान को तो नहीं की, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी ऑप्शंस थी. बट ये वन नाइट स्टैंड रहा है कुछ लोगों के लिए. बट इस टाइम ये इंसान आप लोगों के पास वापस आना चाहते हैं. इसको पता है इस इंसान ने आपको यूज़ किया है, आपको धोखेबाजी से या फिर किसी तरह से आप लोगों को ट्रैप करके कि ये इंसान आपसे शादी करेगा या इंसान जो है आपको कमिटमेंट देगा, आपके साथ आगे फैमिली बनाएगा, कुछ ऐसी लेम एक्सक्यूज़ दे के, ठीक है, आप लोगों को इस इंसान ने जो है अपने साथ अटैच किया. आपके दिल में अपने इमोशंस को डेफिनेटली इस इंसान ने जगाया, डेवलप किए इमोशंस, जबकि हो सकता है आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं थे, बट इन्होंने आपको इंटरेस्ट शो करवाया और आप भी इंटरेस्टेड हो गए. और फिर इस इंसान ने जब देखा आप इनसे अटैच हो गए हो, तो इन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर लिया या फिर रिश्ता तोड़ दिया. बट राइट नाउ ये इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में. यस, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके अलावा इस इंसान को सच्चा प्यार किसी ने भी दिया नहीं है. और मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ये इंसान ने खुद आपसे ब्रेकअप किया, ये इंसान ने आपको खुद छोड़ा है, और हो सकता है ये इंसान आपको छोड़ के किसी अदर कंट्री में मूव कर गए थे, क्योंकि मुझे ट्रैवल इन्वॉल्व दिख रहा है कुछ लोगों के दरमियान, बिकॉज इट्स अ शिप. यस, और अब इस इंसान को ज़रूरत है आप लोगों की. We have the world. Yes, this person could be a traveler.
अदरवाइज़ मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली फ़ील कर रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी फ्री हो, काफ़ी हैप्पी हो, आपकी दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये इंसान उतना ही डिसहार्ड हो रहा है आप लोगों को खुश देखकर। इनको लगता है आपकी लाइफ में हर चीज़ है, टोटली आपकी लाइफ फुलफिल है। आप सिंगल हो बट स्टिल यू गाइज आर लिविंग योर लाइफ विद अ फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, लेकिन इनकी दुनिया आपके बिना कंप्लीट नहीं है। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ट्स। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा फेयरलेस और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप लोगों की तरफ एक्शन लेने के लिए। विद अ पेज ऑफ वॉन्ट्स ये आपको मैसेज भी करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान आपको मैसेज करे, अगर आप मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो ये इंसान जो है वो एक्शन कोई ना कोई लेगा, मूवमेंट कोई करेगा आपकी तरफ। हो सकता है इस इंसान के पास कोई मोटर बाइक है, स्केटिंग हो सकता है ये इंसान करता हो, इसको पसंद हो सकती है, ये एनर्जी भी दिख रही है। बट ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा यंग है गाइस। अदरवाइज़ इस पर्सन की जो एक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा यंग है, चाहे इनकी एज कुछ भी हो। कुछ लोगों की एज 21 हो सकती है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों की एज 30+ भी हो सकती है। अदरवाइज़ लाइफ पाथ नंबर 3 और डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है। एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सैजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है आपके बिना इनकी दुनिया कंप्लीट नहीं है और आप इनको काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो। इस टाइम आपका अपनी लाइफ पे फुली फोकस करना, आपका लाइफ को एंजॉय करना, आपका फ्री रहना, क्योंकि इनको लग रहा है आपसे जब से ये आप इन इंसान से दूर हुए हो या इन्होंने ख़ुद आपको दूर किया ना, तब से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आप खुश हो, टेंशन फ्री हो, मेंटली आप बहुत ज़्यादा पीस हो। यस, आपको फील हो रहा है यहाँ पे पीस। और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहता है ये इंसान, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये आप लोगों को लेकर इस टाइम पैशनेट एनर्जी में है, पैशन फील कर रहा है ये इंसान। एंड ऑल्सो इनका आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान का आपकी लाइफ में इन एंड आउट सिचुएशन रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही है। कभी ये इंसान आ जाते हैं, कभी ये चले जाते हैं, कभी ब्रेकअप हो जाता है, कभी दोबारा से आपके साथ पैचअप हो जाता है इस इंसान का। बट इस टाइम मुझे लग रहा है जब ब्रेकअप हुआ तो काफ़ी चीज़ें हद से बढ़ गई थी, आपको समझ आ गई थी कि इंसान आपको यूज़ कर रहा है। आप इस इंसान का जो है वो किसी तरह से टॉक्सिसिटी जो है वो चैनलाइज कर चुके थे। दैट्स वाई जब इस इंसान ने आपको छोड़ा, आपको दुख तो मिला, लेकिन आपने इनको दोबारा फिर चेज़ नहीं किया, दोबारा बात करने की इनसे फिर कोशिश नहीं की। लेकिन ये इंसान को चीज़ बोदर कर रही है आपका खुश रहना, क्योंकि आपने ऐसे लग रहा है अकेले जीना सीख लिया है, इनके बगैर रहना सीख लिया है। बट ये इंसान को वो चीज़ जो है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पिंच कर रही है, बोदर कर रही है। दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज 6 ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। आपके पास जो भी इनकी यादें हैं या इनके पास जो भी आपकी यादें हैं, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा उन मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। हो सकता है इस इंसान के पास आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह हैं, ये इंसान उस पिक्चर्स वगैरह को देखते हैं और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उस टाइम को जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। बिकॉज कहीं ना कहीं स्टिल ये इंसान अभी भी आपको चाहते हैं, ये चांस चाहते हैं, वो चाहते हैं आप इनको माफ़ कर दो, इनको दोबारा एक मौका दो आपके साथ इस रोमांटिक कनेक्शन को स्टार्ट करने का। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको वही अनकंडीशनल लव दो जो पास्ट में आप दे रहे थे, लेकिन इस इंसान को वो जो है ना अनकंडीशनल लव डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो अभी जब देना बंद हो गया तो ये इंसान को वही चीज़ अब चाहिए आपकी साइड से। यस, क्योंकि ये इंसान जो भी है आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ एक सोल एनर्जी फील कर रहे हैं, जैसे इनको लगता है आपके साथ कुछ ना कुछ रूह से रिश्ता है, सोल से इनका कनेक्शन है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। 36 कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 6 भी लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड देन वी हैव इट्स अ किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना गाइस फ्लेक्सिबल शो करके आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेंथ वाला रिश्ता बनाना चाहते हैं, या एक लॉन्ग टर्म आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और अपनी तरफ से ये इंसान फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं। ये आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके बॉस भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये इंसान मुझे लग रहा है बिजनेसमैन है। कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी दिख रही है। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा टेंशन में है। यस, इंसान को आपको खोने का डर भी है। इनको लग रहा है कि ये डर जो है इसको इस चीज़ से ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एनर्जी दिख रही है इंसान मेंटली काफ़ी स्ट्रेस में है। हो सकता है एक तरह से मेंटली इल है ये पर्सन। यस, बिकॉज़ आपको छोड़ने का जो एक पछतावा है, एक गिल्ट है, वो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो हर्ट कर रहा है। मे बी ये इंसान जो है स्लीपिंग पिल्स लेते हों, या फिर किसी तरह से मुझे लग रहा है इस इंसान को सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इंसोम्निया की मे बी इस इंसान को किसी तरह से कोई डिसीज़ हो सकती है जहाँ पे नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, क्योंकि
एक आवर जो है ना थिंकिंग की वजह से टेंशन हो रही है, मेंटली स्ट्रेस है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही, और ये इंसान को मे बी स्लीपिंग पिल्स या स्लीपिंग ड्रॉप्स वगैरह लेने पड़ते हों। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है ये टाइम कभी आप पे भी आया था, बट राइट नाउ अब एनर्जीज़ जो हैं वो वाइस वर्सा हो चुकी हैं कि क्योंकि हो सकता है आप कर्मा का टाइम आ गया इस पर्सन का, तो इन्होंने जो आपके साथ किया था वो अब बदले में मिल रहा है। एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान वेट कर रहे हैं कि कब ये इस टेंशन से बाहर आएंगे, क्योंकि इनको आपको खोने का एक डर भी है। नाइटमेयर्स इस इंसान को आ रहे हैं कि कहीं ये ना हो हमेशा के लिए आपको खो दे, या हमेशा के लिए आप लोग इस इंसान को कभी भी अपनी लाइफ में एंटर ना करना चाहो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को मेंटली बहुत स्ट्रेस कर रही हैं, ये ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को एक इरिटेशन सी है कि जल्दी से आपसे बात हो जाए, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और चाहते हैं आप माफ़ भी करो इनको और इनको मौका दो कनेक्शन बनाने का। एंड ये इंसान वेट कर रहे हैं। यस इस इंसान ने काफ़ी टाइम से ऐसे लग रहा है पेशेंटली वेट किया है, लेकिन आपने इनसे कांटेक्ट नहीं किया, तो अब ये चाह रहे हैं कि खुद कांटेक्ट करें आपसे। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। नंबर 9 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 369 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, एंड कुछ लोगों की तरफ से आप भी इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इसको पछतावा हो रही है, आपके पास आए माफ़ी मांगने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि वो मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। 37, 39, 36 आपकी इनकी एज हो सकती है। अदरवाइज 6, 9, 7, 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं, चाहे ये इंसान उस टाइम आपसे जीत गए थे, आपको लेट डाउन फील करवा के या आपके इमोशंस को हर्ट करके, बट राइट नाउ इनको लग रहा है कि इंसान सबसे बड़ा लूज़र है और ये जानते हैं आप इनसे नाराज़ हो, और आपने मुड़ के इसीलिए नहीं देखा क्योंकि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। यस आपकी बातों को भी हो सकता है इस इंसान ने गलत समझा है, या फिर किसी तरह से इन्होंने डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा डराया है। कुछ ना कुछ ब्लैकमेल भी हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो आपको, ये एनर्जी भी हो सकती है। बट इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ईगो पे अपनी कुछ ना कुछ बात लेके कुछ ना कुछ ऐसा किया है। ईगो बहुत ज़्यादा इस इंसान के बीच में आई है आप लोगों के साथ बैड बिहेवियर करने की वजह से। बट राइट नाउ ये इंसान आना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ जो भी इन्होंने बैड या मिस बिहेवियर किया है, या किसी तरह से इन्होंने हॉट टॉक किया आपके साथ, या लूज़ लैंग्वेज यूज़ की है, मिस बिहेव किया, तो उस चीज़ की वजह से इस इंसान को ज़्यादा टेंशन है कि इन्होंने गलत किया है। यस बिकॉज गुस्से में तो इंसान कुछ कर लेता है, लेकिन जब गुस्सा नहीं रहता ना, जब इंसान का गुस्सा ख़त्म होता है तो पता चलता है कि उसने क्या ब्लंडर कर दिया। तो ये वही सिचुएशन इस पर्सन के साथ मुझे दिख रही है। नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 35 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। अदरवाइज़ 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस सो ये इंसान आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको काफ़ी इंस्पायर कर रहे हो। जितना आप चिल हो उतना ज़्यादा इस इंसान को तकलीफ़ है, आप उतना ज़्यादा ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।